हेलो माय डियर डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, हाई वाइब्रेशन में हैं और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप और आपके लव्ड वंस सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं, हैप्पी हैं एंड ब्लेस्ड हैं। तो चलिए आज का रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले मैं आप सबके ऑरा को क्लेंस करना चाहूँगी। डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे जितने भी व्यूअर्स और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स इस वक्त इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सब के ऑरा में अगर किसी भी तरह का कोई भी नेगेटिविटी मौजूद है या फिर एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन सारे नेगेटिविटीज़ को इसी वक्त बैकफायर कर दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। जहाँ से वो नेगेटिविटी आई है वहीं पर उसे बैकफायर कर दिया जाए और मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के ऑरा को पूरी तरह से शील्डेड कर दिया जाए, प्रोटेक्टेड कर दिया जाए। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का रीडिंग हम स्टार्ट करेंगे। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोगों से एक डाउनलोड शेयर करना चाहूँगी। वो डाउनलोड कुछ इस तरह से है कि कोई ऐसा पर्सन यहाँ पे है जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा उदास हैं और लो एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं क्योंकि वो पर्सन अपने पार्टनर से उदास है। उनका जो पार्टनर है वो उनको किसी भी तरह से रिस्पेक्ट नहीं करता है, किसी भी तरह से उनके बातों का सम्मान नहीं करता है। वो जो कहना चाहते हैं उनके पार्टनर वो समझते नहीं है और उनका जो पार्टनर है वो किसी भी तरह का बाउंड्री क्रिएट नहीं करता है, बाउंड्री को मेंटेन नहीं करता है। जिस पर्सन की मैं यहाँ पे एनर्जी पिक कर रही हूँ वो पर्सन शायद अपना बाउंड्री फॉर्म करते हैं लोगों से, नेगेटिव पीपल से, बट उनका जो पार्टनर है वो इतना ज़्यादा इनोसेंट है कि वो समझ नहीं पाते हैं कौन अच्छा है कौन बुरा है, और वो पर्सन किसी से बाउंड्री को फॉर्म नहीं करते हैं, बाउंड्रीज़ को मेंटेन नहीं करते हैं, सबके पास जाके सब कुछ कह देते हैं। किसी भी तरह का सीक्रेट उनका पार्टनर रख नहीं पाता है अपने पास। या फिर जिस पर्सन की मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ उनके बारे में किसी भी तरह का कोई भी सीक्रेट उनका जो पार्टनर है वो मेंटेन नहीं करता है। वो जाके हर किसी से भी कुछ भी कह देते हैं अपने परिवार के बारे में या फिर अपने पार्टनर के बारे में, जिन बातों को आप कहना नहीं चाहते हैं। आपका वो जो इमोशन है उस इमोशन का थोड़ा सा भी कदर नहीं है आपके पार्टनर के लिए, और आप इस बातों से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा उदास है। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस सिचुएशन को किस तरह से ठीक किया जाए, और आप अपने पार्टनर से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है, बहुत ही ज़्यादा आप हताश हैं, निराश हैं। आप कितना भी कोशिश कर रहे हैं पर आपके पार्टनर को आप किसी भी तरह से समझा नहीं पा रहे हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है। परिवार के बारे में या फिर अपने बारे में जो सीक्रेट्स होते हैं, जो कुछ बातें ऐसे होते हैं जिन बातों को सबके सामने कहना ठीक नहीं होता है, पर ये पर्सन समझते नहीं हैं और आप इन बातों से बहुत ज़्यादा हताश और निराश है, परेशान है। अगर दो पार्टनर के बीच ट्रस्ट नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट नहीं होता है, प्यार नहीं होता है, वो रिश्ता टिका के रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये सब एक रिश्ते के लिए एक फाउंडेशन होता है, एक फाउंडेशन का काम करता है। तो अगर फाउंडेशन ही गड़बड़ है तो कुछ भी ठीक तरह से लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है।
तो आपके लिए भी कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है, मुझे पिक हो रहा है ऐसी एनर्जी। अगर आपसे रेजोनेट करता है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ऐसे कुछ सिचुएशन है, पर अब आपका जो पार्टनर है उनको कुछ समझ में आता हुआ दिख रहा है मुझे। उनको अब समझ में आ रहा है, पर वो भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये उनका स्वभाव है। और अपने जो आदत है, अपने किसी भी बुरी आदत को रिलीज़ करना, अपने आप को हील करना, ये बहुत कठिन काम होता है। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है, इस वजह से आपने अपने आप को हील किया है। अपने अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस थे, आपने उन सबको हील किया है। पर आपका जो पार्टनर है वो स्पिरिचुअल नहीं है, इस वजह से उस पर्सन के लिए ये बहुत कठिन काम है अपनी आदतों को छोड़ना या फिर इन आदतों से बाहर निकलना। इसलिए वो सब कुछ जानते हुए भी, समझते हुए भी कुछ कर नहीं पाते हैं। तो इस बातों से आप बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे। आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको इस वक्त क्या करना चाहिए, क्या ठीक रहेगा आपके लिए, कौन सा स्टेप आप लेंगे, इस बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं मुझे। तो ऐसे कुछ एनर्जी आज पिक हो रहे हैं। तो चलिए हम टैरो से रीडिंग करते हैं, देखते हैं और क्या एनर्जी निकलता है। आपके लिए एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज ऐसे कौन से मैसेजेस को होल्ड करके रखे हैं जो अब इस वक्त आपको बताना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे कौन से मैसेजेस है डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स और मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। उनके लिए इस वक्त क्या जानना ज़रूरी है, ऐसे कौन सी बातें हैं जिन बातों का उन तक पहुंचना अभी बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पे आया है द चैरियट। आप आगे बढ़ रहे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में आप आगे बढ़ रहे हैं और आपको सक्सेस मिलने वाली है। आप बैलेंस्ड है पूरी तरह से, और यस, आपको स्टेबिलिटी मिलने वाली है। आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप अपने लिए घर वगैरह भी बना सकते हैं या फिर न्यू कार ले सकते हैं। नया कोई व्हीकल आप अपने लिए ले सकते हैं, और आप कहीं ट्रैवल भी कर सकते हैं। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ से पिक हो रहे हैं और आप पूरी तरह से बैलेंस्ड हैं। आपका जो यिन एंड यांग एनर्जी है, जो शिव शक्ति ऊर्जा आपके अंदर है, वो पूरी तरह से बैलेंस्ड दिख रहे हैं मुझे। यस, आप एक योद्धा हैं। आप किसी भी हालत में गिव अप नहीं करते हैं। किसी भी हालत में आप गिव अप नहीं करते हैं। आप आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। जीवन में जितनी भी कठिनाइयाँ आते हैं, जितनी भी परेशानियाँ आते हैं, उस वक्त भी आप गिव अप नहीं करते हैं। कुछ ना कुछ रास्ता आपको दिखाया जाता है एंजल्स की तरफ से, और आप अपने आप में किसी भी तरह से हिम्मत जुटा के, स्ट्रेंथ को गैदर करके आप फिर से खड़े होते हैं और फिर से आगे बढ़ते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है। आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका सोल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्योर सोल है, स्ट्रॉन्ग सोल है आपका। इसी वजह से आप कभी भी गिव अप नहीं करते हैं। जितना भी परेशानियां आपके जीवन में आए, आप कभी भी हार नहीं मानते हैं, गिव अप नहीं करते हैं। किसी भी हालत में आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, और इस वजह से आपको रास्ता दिखाया जाता है और आप आगे बढ़ते रहते हैं। आप थोड़ा परेशान हैं
थोड़ा नाराज़ भी दिख रहे हैं मुझे। आपका जो पार्टनर है शायद इस वक्त आपको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर आप उनके बातों को मान नहीं रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इस पर्सन के हरकतों से। बार बार समझाकर भी आप थक चुके हैं, और ये पर्सन जब भी कुछ गलती करते हैं आपसे आके माफ़ी मांग लेते हैं, और इनको ऐसा लगता है एक बार सॉरी कह देने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर ऐसा बार बार नहीं चलता है। इस पर्सन को भी थोड़ा समझना चाहिए कि बार बार एक ही तरह का भूल आप अगर रिपीट करते हैं तो एक ना एक बार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर देते हैं। तो इस पर्सन को थोड़ा समझना चाहिए था, पर इस पर्सन ने अपने आप में कुछ आत्ममंथन नहीं किया, कभी भी कुछ भी समझने की कोशिश नहीं किया। बस मज़े मज़े में ये पर्सन ऐसा करते रहे, मजाक मजाक में ऐसे करते रहे, और इनका ये जो मजाक वाला ये जो बिहेवियर है, इससे बहुत ज़्यादा हताश और निराश हो चुके हैं आप। और इस वक्त ये पर्सन आपसे अगर माफ़ी भी मांग रहे हैं तो फिर भी आप इनको माफ़ करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं मुझे। आप पूरी तरह से बहुत ज़्यादा नाराज़ है और हताश और निराश हो चुके हैं इस पर्सन के इन हरकतों के वजह से, और इसीलिए अब आप इनको माफ़ करने की मूड में बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं मुझे। यस, आपको बैलेंस किया जा रहा है। एंजल्स आपके साथ हर वक्त आपके आसपास रहते हैं। आपको हर एक सिचुएशन में एंजल्स बैलेंस करते हैं, हील कर देते हैं। जितने भी दुख आपके जीवन में आते हैं, एंजल्स आपको हील कर देते हैं, उन दुखों से आपको हील कर देते हैं। तो आपका जीवन बैलेंस हो रहा है, पूरी तरह से आपके जीवन को बैलेंस किया जा रहा है। आपके जितने भी इमोशंस हैं, इमोशनली और फिजिकली आपके जीवन को बैलेंस किया जा रहा है। एंजल्स बैलेंस कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका लकी टाइम शुरू हो रहा है। लक आपके फेवर में काम कर रहा है। आप सक्सेस को अचीव करने वाले हैं। आपके जीवन में बहुत ही जल्द आपके लिए सक्सेस देखने को मिल जाएगा। आप सक्सेसफुल होने वाले हैं। हर तरफ से आपको एंजल्स घेरे हुए रहते हैं, और जिन्होंने भी आपके साथ कुछ गलत किया है, आपको परेशानी में डालने की कोशिश किया है, ऐसे पर्सन को अब अपना कर्मा मिलने वाला है। इनका जो बैड कर्मा है वो अब इनको मिलने वाला है। यस, शायद पिछले कुछ रातों से आपको नींद भी नहीं आती है, रात भर आप रोते हैं, क्योंकि आप इस बार बहुत ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं इस पर्सन के हरकतों के वजह से। आपने बहुत बार इनको वार्न किया है, बहुत बार इनको समझाने की कोशिश भी किया है आपने अपने पार्टनर को, पर ये पर्सन समझते ही नहीं है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। शायद पिछले रात आप सो भी नहीं पाए हैं, रात भर आप रोए हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में चले गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे, और आपको ऐसा लग रहा था कि अब क्या करें, किस तरह से इस प्रॉब्लम का हल निकाला जाए। इस तरह का कुछ सोच विचार शायद आप कर रहे थे, ऐसा कुछ दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं आप। तो आपको हील किया जा रहा है। आपके इस प्रॉब्लम को, इस तरह का जो परेशानी है, इस परेशानी को एंजल्स, डिवाइन एनर्जीज देखते हैं, और वो आपको हीलिंग देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि आपका इसमें किसी भी तरह का कोई भी कसूर नहीं है, आपका किसी भी तरह का कोई भी दोष नहीं है, आप बिल्कुल निर्दोष हैं। फिर भी आपके जीवन में इस तरह का परेशानी क्रिएट किया जाता है किसी पर्सन के द्वारा। तो एंजल्स आपको हील करते हैं, वो आपको बैलेंस कर देते हैं।
यस, इस तरह से आपके पीठ पीछे कुछ ऐसे बातें कही गई आपके अगेंस्ट कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके हैं। इस तरह से आप दुखी हो गए हैं, परेशान हो गए हैं, क्योंकि आपके पीठ पीछे इस पर्सन ने किसी ऐसे पर्सन के साथ, कोई बाहर का कोई पर्सन है जिनके साथ आपके पार्टनर ने कुछ आपके बारे में ऐसा कहा है, जिन बातों को जब आपने सुना तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके, बहुत ज़्यादा दुखी हो चुके। आपको ऐसा लगा कि इस पर्सन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। और ये सब बातें जो हिडन थी, ये सब बातें अब सामने आ चुकी है। ये इस पर्सन ने जो कुछ भी आपके अगेंस्ट किया, या फिर जो कुछ भी आपके अगेंस्ट कहा किसी से, बाहर वालों से, वो सब आपको पता चल गया है। सन के लाइट में आ चुका है वो सब हिडन बातें। इस वजह से जब इन बातों का आपको पता चला तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके, दुखी हो गए। आपको ऐसा लगा कि इस पर्सन, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस पर्सन ने क्यों ऐसा किया, क्यों इस पर्सन पर आप ट्रस्ट करते हैं। आपको ऐसा लगा कि इस पर्सन पर ट्रस्ट करके आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर अब आपके जीवन को हील किया जा रहा है। आपके जीवन में बहुत जल्द सक्सेस आ रही है, हैप्पीनेस आ रहे हैं आपके जीवन में। प्रॉस्पेरिटी, धन, हैप्पीनेस, सक्सेस, सब कुछ आपको दिया जा रहा है और ये बहुत जल्द होने वाला है आपके जीवन में। आपके जीवन में आपका ट्रू लव एंटर कर रहे हैं। डिवाइन लव, डिवाइन की तरफ से दिया हुआ ओवरफ्लोइंग अनकंडीशनल लव आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन के अंदर कुछ सुधार हो। इनका जो ये इमैच्योर एनर्जी है, ये शायद हील हो जाए और ये पर्सन मैच्योर वे में आपके तरफ आए। या फिर अगर इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं होता है तो आपके जीवन में किसी न्यू पर्सन को लाया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि आपने बहुत झेल लिया है। इस पर्सन के साथ अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं होता है तो किसी न्यू पर्सन को आपके जीवन में लाया जा रहा है। यूनिवर्स ऐसा चाहते हैं क्योंकि आपने बहुत झेला है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कोई ऐसा पर्सन है जो पैशनेट वे में आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। इस पर्सन के अंदर आपके लिए कोई लव की फीलिंग नहीं है, ये बस पैशनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टेड है। ऐसा कोई पर्सन आपके तरफ अट्रैक्टेड है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और ये पर्सन आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। इनके थॉट में आप हर वक्त रहते हैं। ये आपसे दूर जाना चाहते हैं, फिर भी ये वापस आप ही की तरफ मुड़ के देखते हैं। आपसे दूर नहीं जा पाते हैं ये पर्सन। पर अगर इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता ठीक नहीं हुआ, अगर ये पर्सन अपने आप को हील नहीं किए, अगर इस पर्सन ने अभी भी अपना ये मजाक वाला बिहेवियर को चेंज नहीं किया, तो हो सकता है इन फ्यूचर इनके साथ आपका रिश्ता ना रहे और आपके जीवन में आपके सच्चे प्यार को लाया जाए। ऐसे कुछ एनर्जी यहाँ से पिक हो रहे हैं। ओके, यस, मैरिज की एनर्जी है। डिवाइन चाहते हैं, डिवाइन एनर्जीज चाहते हैं आपके जीवन में, डिवाइन एनर्जीज चाहते हैं आपके जीवन में आपके सच्चे प्यार को लाया जाए। ये डिवाइन का ब्लेसिंग्स है आपके ऊपर। आपके लिए यही जजमेंट है, क्योंकि आपने बहुत झेल लिया है। आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है। पर ये जो पर्सन है, ये पर्सन ज़बरदस्ती आपको अपने साथ अटका के रखना चाहते हैं। आपका कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो चुका है, फिर भी ये पर्सन आपको जाने नहीं देना चाह रहे हैं। तो इस वजह से डिवाइन एनर्जीज कुछ इंटरवेन करने वाले हैं
और डिवाइन इंटरवेंशन होने वाली है आपके जीवन में, और आपके जीवन में आपका जो ट्रू लव पार्टनर है उनको लाया जा रहा है, और उनके साथ आपको कुछ सॉलिड कमिटमेंट मिलने वाले हैं। सॉलिड तरह से कुछ कमिटमेंट आपको मिलने वाले हैं इस पर्सन की तरफ से। द फूल, न्यू बिगिनिंग, एकदम न्यू तरीके से आपके जीवन में सब कुछ शुरू हो रहा है। न्यू फ्रेश एनर्जी आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं। ये सब जितने भी पुराने बैड साइकिल्स थे ये सब कुछ ख़त्म हो चुका है। आपके जीवन में अब फ्रेश तरीके से सब कुछ शुरू होने वाला है। न्यू फ्रेश एनर्जी आपके जीवन में एंटर कर रहे हैं, और ये कुछ इस रूप में ऐसे कोई पर्सन को आपके जीवन में लाया जा रहा है। डिवाइन एनर्जी आपके जीवन में कुछ न्यू लव ला रहे हैं, कुछ स्टेबल लव ऑफर आपके जीवन में आ रहे हैं। ये जो पर्सन आपके जीवन में आने वाले हैं ये बहुत ही मैच्योर वे में आपको अप्रोच करने वाले हैं। ये पहले वाले पर्सन की तरह इमैच्योर नहीं होने वाले हैं, ये मैच्योर होने वाले हैं। और अगर आप मैरिड हैं और आपका पार्टनर ऐसा कर रहा था तो ये पर्सन शायद अपने अंदर कुछ सुधार करके आपकी तरफ मैच्योर वे में आने वाले हैं। नाइन ऑफ पेंटाकल, आप अकेले में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपके जीवन में ना भी रहे तो भी आप खुश रह सकते हैं। आपको ऐसा लग रहा है, आप अपने आप में खुश होने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आप पेड़ पौधे और एनिमल्स, पंछियों से आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ऐसे एनिमल्स से, बर्ड से आप अपने आप को बहुत जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो आप हील हो रहे हैं, और आप इस वक्त अगर फिजिकली इस पर्सन के साथ भी हैं तो भी आप अकेले दिख रहे हैं मुझे। शायद इस पर्सन से आप बात नहीं कर रहे हैं, या फिर इस पर्सन को ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। आप अपने काम में बिजी है, अपने आप को हील कर रहे हैं, और आपके पास धन की भी कोई कमी नहीं है। किसी भी तरह से इस पर्सन पर आपको डिपेंडेंट रहने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। आप अकेले में कंप्लीट है। इस वजह से डिवाइन एनर्जीज आपके जीवन में कुछ स्टेबल ऑफर ला रहे हैं। तो ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ से पिक हो रहा है। मैं कुछ यूनिवर्स का डाउनलोड मैसेजेस देख लेती हूँ। वन डबल फोर, चोजन वन, आप चोजन वन है। योर प्रेयर्स विल बी आंसर्ड सून। तो आपने जो भी प्रेयर किया है ईश्वर से वो सुन लिया गया है, और बहुत ही जल्द उस प्रेयर का आंसर आपको दिया जाएगा। एम्प्रेस, एम्परर एनर्जी, आपके अंदर एम्प्रेस या फिर एम्परर एनर्जी है। डू इनर वर्क, मेडिटेशन, नाम जप। तो आप इस टाइम पर जब आप इतने ज़्यादा हताश और निराश हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, इस टाइम पे अपने आप को हील करने के लिए आपको नाम जाप करना है या फिर मेडिटेशन करना है, इनर वर्क करना है। इससे आपको हीलिंग मिलेगी, आप हील हो जाएंगे, फिर से हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। इस वक्त शायद आप लो वाइब्रेशन में चले गए हैं, तो आप फिर से हाई वाइब्रेशन में आ जाएंगे। They took you as a competitor, but you thought them as family members. तो आपने जिन लोगों को फैमिली मेंबर्स सोचा था, ऐसे कुछ लोगों ने आपको अपना कंपिटिटर माना है। द जेलस फीमेल इज फेसिंग सम कर्मा। तो कोई ऐसा जेलस फीमेल है आपके अराउंड जो कुछ बैड कर्मा को फेस कर रहे हैं अपने जीवन में इस वक्त।
इनटेक मोर वाटर, आपको थोड़ा ज़्यादा पानी इनटेक करने की ज़रूरत है। इविल आई ऑन योर मनी एंड हैप्पीनेस, किसी का इविल आई आपके मनी और हैप्पीनेस पर है। डोंट वरी, यूनिवर्सल एनर्जीज आर रिमूविंग द ब्लॉकेजेस, तो आपके जीवन में जितने भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं उन ब्लॉकेजेस को यूनिवर्सल एनर्जीज रिमूव कर रहे हैं। योर एनिमीज आर अबाउट टू गेट देयर बैड कर्मा, आपका जो एनिमी है वो अपना बैड कर्मा भोगने के लिए तैयार हो जाए, उनके तरफ आ रहे हैं उनका बैड कर्मा। योर स्पिरिचुअल लाइट कैन गाइड अदर्स, आपके अंदर जो स्पिरिचुअल लाइट है वो दूसरों को भी गाइड कर सकता है। तो आपको हील होना है और दूसरों को भी हील करना है। यू आर द विनर, आप विनर है, आप जीतने वाले हैं और हर वक्त आप जीतते भी हैं। जेलस मदर इन लॉ, तो आपका मदर इन लॉ जेलस हो सकते हैं। लॉन्ग हेयर स्मॉल नोज, किसी का लॉन्ग हेयर स्मॉल नोज है। स्टिल आई एम वेटिंग फॉर यू, तो ये जो आपका पार्टनर है जिन्होंने आपका दिल दुखाया है, ये पर्सन अब तक आपका वेट करते हैं, ऐसा ये कहना चाहते हैं आपसे। ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको अपने आप से दूर जाने देना नहीं चाहते हैं। नो वन कैन स्टॉप द ब्लेसिंग्स टू कम टू यू नाउ, तो आपकी तरफ आता हुआ ब्लेसिंग्स को अब कोई नहीं रोक पाएगा। यू आर अनस्टॉपेबल, आप अनस्टॉपेबल है। एंजल्स आर नॉकिंग एट योर डोर, तो एंजल्स आपके डोर में नॉक कर रहे हैं, उनको अपने जीवन में एंटर करने दीजिए। उनसे प्रे कीजिए कि वो आपके जीवन में एंटर करे और आपको हील करे, आपको ब्लेस करे और आपको जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। आपको हर एक सिचुएशन में, हर एक जीवन के परिस्थितियों में आपको गाइड करे, आपको आगे बढ़ने की रास्ता दिखाए। तो इतना ही मैसेजेस आज मैं लूँगी। आज के लिए मैं इस रीडिंग को यहीं पे एंड करती हूँ। आप सब बहुत खुश रहिए, हैप्पी रहिए, ब्लेस्ड रहिए, प्रोटेक्टेड रहिए और अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते रहिए। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों को मैं दिल से करना चाहती हूँ। मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।